भगवान के जीवन काल की एक घटना। एक भाई आया भगवान के पास, रोई जाए। अरे क्या हो गया? रोई जाए। अरे हुआ क्या बता तो। महाराज कल मेरा बूढ़ा बाप मर गया। रोने से तो वापस आने वाला नहीं, क्या मिलेगा रो। महाराज वो तो खूब समझता हूँ नहीं आने वाला, पर क्या करूँ। मैं तो आपके पास एक विनती लेकर आया, एक प्रार्थना लेकर आया। क्या प्रार्थना लेकर आया? महाराज आप मेरे बाप के लिए कुछ कर दीजिए ना। अरे तेरे बाप के लिए मैं क्या कर दूँ रे? महाराज करते हैं ना, बाकी सब लोग कर देते हैं ना। देखो छोटे छोटे पंडे पुजारी कोई कर्मकांड करते हैं, वहाँ दरवाज़ा खुल जाता है, स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है, एकदम एंट्री वीसा मिल जाता है। आप जैसे महापुरुष आप कोई कर्म कांड करवा देंगे तो एंट्री वीसा ही नहीं मिलेगा, परमानेंट स्टे मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। कुछ तो कीजिए महाराज हमारे बाप के लिए। देखा भगवान ने ये भावावेश में है, इसको 1000 समझाओ इसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, कुछ नहीं समझेगा। तो उनके समझाने के अलग अलग तरीके होते थे। तो कहा जा भाई बाजार से 2 मट्टी की हंडिया ले आ। बड़ा खुश हुआ, भगवान को कर्म कांड कराएंगे। 2 मट्टी की हंडिया ले आया। कहा एक में घी भर लिया। कहा दूसरे में कंकर पत्थर भर लिया। दोनों का मुंह बंद करके सील कर दिया, अच्छी तरह कर दिया। अब देखिए तालाब है ना, इसमें दोनों को रख। दोनों अपने वजन से नीचे चले गए, पैंदे में बैठ गए। अब कहा एक मोटा सा डंडा ला, मार दोनों को, तोड़ दे। बड़ा खुश हुआ, भगवान कैसा कर्मकांड कराते हैं। भारत तो भारत है, अतियों का देश है। ऐसी अतियां इस देश में है कि आदमी ऊंचा उड़ते उड़ते जगत का गुरु बन जाए, विश्व गुरु, लोक गुरु बन जाए, सम्यक संबुद्ध बन जाए, अरहंत बन जाए, सारा ज्ञान का दरवाजा उसके लिए खुल जाए। ये भारत की विशेषता है। और ऐसा अंधकार भी है कि जहाँ आदमी अपनी सामान्य बुद्धि का भी इस्तेमाल न करे, ऐसे अंधकार में पड़ा रहे। दोनों बातें भारत में एक साथ चलती हैं। तो जैसे उन दिनों वैसे आज भी चलता है। किसी का माँ या बाप मर जाए तो बेटा उसके शरीर को शमशान भूमि में ले जा करके चिता पर रखता है, आग लगाता है, शरीर जलने लगता है, आधा सा जल जाता है, तो एक मोटा सा डंडा लेकर के उसके कपाल क्रिया करता है, उसका सिर तोड़ता है। बात तो इसलिए चली होगी, हर कर्मकांड उसके पीछे कोई कारण होता है, इसलिए चली होगी। शरीर सारा जल जाए तो भी ये खोपड़ी इतनी भारी होती है, इतनी कठोर होती है, जल्दी से जलती नहीं। इसको तोड़े तो जलेगी, तो क्या करे। और कोई तोड़ेगा तो घर वालों को बुरा लगेगा, तो बेटा ही तोड़े। और बेटे को ये समझा दिया कि यहाँ इसकी खोपड़ी टूटी और वहाँ स्वर्ग का दरवाजा टूटा, इसलिए तोड़ भाई, तो बेचारा तोड़ता है। अरे कैसी बात, कहाँ चल पड़ी, क्या हुआ, कर्मकांड बन गया। सब ऐसा नहीं मानते, पर कुछ लोग आज भी हैं जो ऐसा मानते हैं। बड़ा खुश हुआ कि अब मेरे बाप का दाह कर्म तो कल कर दिया गया था, भगवान वो कर्मकांड कैसे कराते। तो ये मट्टी की हंडिया तुड़वा करके वो कर्मकांड पूरा करा रहे हैं। बड़ा खुश हुआ, तोड़ दी मट्टी की हंडिया को। जिसमें घी था वो घी ऊपर आते आते पानी पर तैरने लगा, जिसमें कंकर पत्थर थे वो कंकर पत्थर नीचे रह गए पैंदे में। तो भगवान कहते हैं देख भाई, इतना काम तो हमने करवा दिया, अब बुला अपने पंडों को, बुला पुजारियों को, बुला इन सबको बुला, और उनको बोल यहाँ बैठ के करें प्रार्थना। ए कंकर पत्थर तू ऊपर आ जा, ए घी तू नीचे चले जा। ये क्या कहने लगे महाराज, आप तो हमारा मजाक करने लगे। ये भी कभी होने की बात है? कंकर पत्थर पानी से भारी होती हैं, वो हमेशा नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं आ सकते। ये कुदरत का बंधा बनाया नियम है। और घी पानी से हल्का होता, हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जा सकता। ये कुदरत का बंधा बनाया नियम है। अरे तो कुदरत के बंधे बंधाए नियम को इतना समझने वाला, तेरी समझ में इतनी सी बात नहीं आई। तेरे बाप ने सारे जीवन भर कंकर पत्थर वाले काम किए होंगे, तो नीचे ही जाएगा रे, कौन उसको ऊपर उठाएगा। और तेरे बाप ने हल्के फुल्के घी वाले काम किए होंगे तो ऊपर ही जाएगा, कौन उसकी टांग खींच सकता है। समझना ही नहीं चाहते ना कुदरत के कानून को। उसी को पुराने जमाने में धर्म कहते थे। धर्म को समझना ही नहीं चाहते, धर्म के नियमों को समझना ही नहीं चाहते, तो उलझे रहते हैं। इस साधना के करते करते धर्म के सारी बात समझ में आने लगेगी। मेरा जैसा कर्म वैसा फल, मेरा जैसा कर्म वैसा फल, तो मैं अपने कर्मों के प्रति सजग रहूं। पीछे जो किए सो किए, अब तो कम से कम अपने कर्मों के प्रति सजग रहूं, ये सीखेगा। जब ये स्वीकार कर लेगा कि मुझको अपने कर्म के प्रति सजग रहना है, तो प्रश्न मन में आएगा कौन सा कर्म। कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं, काया से भी कर्म होते हैं, वाणी से भी कर्म होते हैं, और मन से भी कर्म होते हैं। कौन सा कर्म? सामान्य लोगों की समझ में ये जो शरीर का कर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ा प्रत्यक्ष है, बड़ा प्रभावशाली है।
वाणी का कर्म उससे जरा हल्का, और मन का कर्म क्या कर्म, ऐसे मन में कोई बात आई नहीं आई। लेकिन जब भीतर सच्चाई को देखना शुरू करेगा तो बात समझ में आएगी कि ये जो मन का कर्म है यही प्रमुख है। वाणी का कर्म उतना महत्व नहीं रखता, शरीर का कर्म उतना महत्व नहीं रखता। महत्व इस माने में कि जो फल हमें मिलता है वो शरीर के कर्म का नहीं मिलता, वाणी के कर्म का नहीं मिलता, हमारे मन के कर्म का मिलता है। क्योंकि वाणी का कर्म और शरीर का कर्म है क्या? मन के कर्म का ही बाह्य प्रक्षेपीकरण है, प्रगटीकरण है। मन का कर्म ही बाहर प्रकट होता है तो वाणी के रूप में सामने आता है, अथवा काया के कर्म के रूप में सामने आता है। एक उदाहरण से समझें, किसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बिगड़ा हुआ हो, उसको देखते ही मन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बड़ा क्रोध जगाया, बड़ी दुर्भावना जगाई, मन का कर्म शुरू हो गया। बड़ा तेज हुआ, नहीं रहा गया, वाणी पर उतर गया। हमने गाली के 2-4 शब्द कह दिए, अपमान के 2-4 शब्द कह दिए, वाणी का दुष्कर्म हो गया। और ये मन का कर्म और तेज हुआ, शरीर पर उतर आया, हमने 2 चांटे लगा दिए, या बंदूक पड़ी थी, मार दिया, धाएं, हत्या कर दी, शरीर का दुष्कर्म हो गया। देखें, ये वाणी का दुष्कर्म, ये शरीर का दुष्कर्म है क्या? मन के दुष्कर्म की ही तो संतान है, मन के दुष्कर्म का ही तो बाह्य प्रगटीकरण है। कुदरत मन के कर्म को देखती है, वाणी और शरीर के कर्म को बिल्कुल नहीं देखती। जो फल आने वाला है वो मन के कर्म का, जैसे दुष्कर्म का वैसे सत्कर्म का। किसी व्यक्ति को देख करके हमारे मन में बड़ी करुणा जागी, बड़ी दया जागी, ये मन का कर्म हुआ। और जैसे जैसे वो तेज हुआ, वाणी पर उतर आया, हमने 2-4 शब्द बड़े प्यार के, सांत्वना के कह दिए, उसे मन का वाणी का सत्कर्म हो गया। और तेज हुआ, शरीर पर उतर आया, हमने शरीर से उसकी सेवा कर दी, उसे कुछ दे दिया, तो ये शरीर का सत्कर्म हो गया। ये वाणी का सत्कर्म, ये शरीर का सत्कर्म मन के सत्कर्म की ही संतान है, उन्हीं का बाह्य प्रक्षेपीकरण है और कुछ नहीं है। तो कुदरत हमको अपने मन के कर्म का ही फल देती है। इसको भी एक उदाहरण से समझें। उदाहरण है केवल बात समझने के लिए। एक आदमी बहुत धन दौलत वाला, अपने साथ बहुत धन दौलत लिए हुए किसी जंगल में अकेला जा रहा है, यात्रा कर रहा है। दूसरी ओर से कोई डाकू आया और उसके समझ में आ गया इस आदमी के पास तो बहुत माया है, बहुत धन है। वो अपने लोभ के मारे कहता है मेरे हवाले कर। इस आदमी को अपना लोभ है, कहता नहीं दूंगा। तो उसे क्रोध आता है, क्रोध के मारे अपना चाकू निकालता है, इसके पेट में घोंपता है और इसके परिणाम स्वरूप ये व्यक्ति मर जाता है। एक घटना घटी। दूसरी घटना, एक आदमी के पेट में कोई रोग हो गया, कोई फोड़ा हो गया, कोई अल्सर हो गया, तरह तरह के उपचार किए डॉक्टर ने, नहीं ठीक हुआ। तो कहता भाई अब एक ही रास्ता है, तुम कहो तो इसका ऑपरेशन करके फोड़े को बाहर निकाल दें, कौन जाने ठीक हो जाओ। डॉक्टर साहब करो, यही करो, किसी तरह बचाओ हमें। तो अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसको लेटाता है, अपना चाकू निकालता है, उसके पेट में भोंकता है और ऐसा संयोग होता है कि उस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बताओ, ये जो कुदरत है, ये जो प्रकृति है, या यूं कहें कि ये परमात्मा है, अल्लाह मियाँ है, क्या उस डाकू को, डॉक्टर को एक जैसा ही दंड देगा? अरे कदापि नहीं। चित्त की चेतना कैसी? उस डाकू की चित्त की चेतना दुर्भावना से भरी हुई, इस डॉक्टर की चित्त की चेतना सद्भावना से भरी हुई। परिणाम जैसे चित्त की चेतना है उसी प्रकार आएगा, शरीर के कर्म के अनुसार नहीं आएगा। ऐसे ही वाणी के कर्म के अनुसार नहीं आएगा। एक और उदाहरण से समझें। किसी व्यक्ति के साथ हमारे 36 के संबंध हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा द्रोह है, उसको देखते ही मन ने काम करना शुरू किया, बड़ा द्वेष जगाया, बड़ा द्रोह जगाया और फिर गुस्से के मारे गाली निकाल दी, वाणी से दुष्कर्म किया, सुअर, पाजी, गधा। एक घटना घटी। दूसरी घटना, मेरा अपना ही पुत्र कहीं कीचड़ में, धूल में खेल करके आया, सारे कपड़े मैले करके आया, गंदे करके आया, उसे देख के कहता हूं सुअर, पाजी, गधा। दोनों ही अवस्था में वाणी से वही कर्म किया, सुअर, पाजी, गधा कहा। पहली अवस्था में कितना द्वेष, कितनी दुर्भावना, और दूसरी अवस्था में कितना स्नेह, कितना वात्सल्य। अरे प्रकृति उसको देखती है, चित्त की चेतना कैसी है, ठीक उसी प्रकार बीज वो है। चित्त की जैसी चेतना है वो बीज है, उसी के मुताबिक फल आएगा। इसलिए मन प्रधान है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बन जाएगा, अरहंत बन जाएगा, वो इस बात को खूब समझ लेगा कि मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। और इसी अनुभव को जान करके ये घोषणा करेगा, मनोपभंगमा धम्मा
मनोसेठा मनोमया मनोमया मनोपबंगमा धम्मा। जो कुछ उत्पन्न होता है उसके पहले मन उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही प्रमुख है। मनोसेठा, मन ही श्रेष्ठ है, मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। मनोमया मनोमया, सारे जीवन भर हमको जो अनुभव हो रहा है बाहर भीतर, वो सारा हमारे मन के कर्मों का परिणाम है, इसलिए मनोमय है, मनोमय है। और फिर समझाते हैं, अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। मन सच्चे पद उठेने भासति वा करोति वा। प्रदुष्ट मन से, मैले मन से कोई वाणी का काम करता है कि शरीर का काम करता है, क्योंकि आधार मैला है, मन मैला है, तो क्या होता है? तत्तो न दुःखमन वेति चकं वैवतो पदं। उसके पीछे दुख यूं लग जाएगा जैसे बैलगाड़ी से जुते हुए बैल के पीछे उस बैलगाड़ी का चक्का लग गया। जुता है ना उस बैलगाड़ी पर, जहां भागे बैलगाड़ी का चक्का पीछे है, बैलगाड़ी का चक्का पीछे है। अरे मैले मन से कोई दुष्कर्म कर दे, फिर इस देश में जाए कि उस देश में जाए, यहां जन्म ले कि वहां जन्म ले, जहां जाएगा दुख पीछे 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 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। यह प्रकृति का बंधा बंधाया नियम। ऐसे ही मन सच्चे पसन्नेन भासति वा करोति वा। निर्मल चित्त से, निर्मल चित्त से, उजले चित्त से कोई काम वाणी का कर दे कि शरीर का कर दे, तो क्या होगा? तत्तो न सुखमन वेति छाया वयन पायनी। ऐसे सुख लग जाएगा जैसे हमारे पीछे छाया लग जाती है। जहां जाए छाया साथ है, जहां जाए छाया साथ है। नियम है प्रकृति का कि हम जो जो कर्म करते हैं अपने मन की चेतना से जैसा कर्म करते हैं, उसका बीज साथ लिए चल रहे हैं, तो उसका परिणाम भी साथ ही आ रहा है। एक और ज्यादा इस बात को गहराई से समझाया गया। इद्ध तपति पेच तपति पापकारी उभयथ तपति। इद्ध नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति। ये प्रकृति का सारा कानून अनुभूतियों से जाना हुआ। हर व्यक्ति ऐसी अनुभूतियों से जानने लगेगा। इद्ध तपति पेच तपति पापकारी। पापकारी कौन? कौन पाप का काम करने वाला? जो मन को मैला करके शरीर और वाणी से कोई काम करता है, वही पापकारी। मन को मैला करके जैसे ही कोई काम करेगा, क्रोध जगा के करे, द्वेष जगा के करे, दुर्भावना जगा के करे, तो देखेगा, विपश्यना करने लगेगा तो खूब देखेगा। विपश्यना नहीं करता है, केवल चिंतन मनन करता है, उसको नहीं समझ में आएगी बात। जो संवेदनाओं के आधार पर विपश्यना करने लगा, खूब समझ में आएगा। जैसे ही मन को मैला किया, तपने लगा, बड़ा संतापित हुआ, बड़ी जलन हुई भीतर। ये जलन का बीज डाला ना, जलन का बीज आगे हमारे लिए जलन ही लाएगा, इसका फल आएगा और बड़ी जलन। ये नरक की जलन का बीज डाला, आगे नरक की ज्वाला ही आने वाली है। आगे की बात समझ में आवे ना आवे, इस जीवन की बात समझ में आएगी कि जब जब बाहर अनचाही घटना हुई, तब मैंने ये द्वेष का बीज डाला और इस अंतर मन की गहराइयों में डाला, जहां हमने कभी देखा भी नहीं था क्या हो रहा है। तो उसका जो स्वभाव है, अंतर मन का जो स्वभाव है कि अनचाही होने पर इस तरह के तपन वाला बीज डाल, तो इसके स्वभाव को और पुष्ट किया मैंने। फिर अनचाही बात हुई, फिर वैसा बीज डाला और स्वभाव पुष्ट हुआ। फिर ऐसा अनचाही बात हुई, फिर बीज डाला, तो अब भी हम तपने लगे। बार बार वैसा बीज डालते हुए तपते चले जाएंगे। इस जीवन में पता लगेगा कितने संतापित होते हैं, कितने व्याकुल होते हैं। ऐसे मन को निर्मल करके जब कोई काम करता है शरीर का या वाणी का, तो देखिएगा भीतर बड़ी शांति मालूम होती है, क्योंकि मैत्री जागती है, करुणा जागती है, सद्भावना जागती है, बहुत शांति मालूम होती है। बीज डालते वक्त शांति मालूम होती है, तो इस बीज का स्वभाव, शांति का स्वभाव, ये अपना फल शांति ही लाएगा। और ये स्वभाव, ऐसा बीज डालने का स्वभाव बार बार पुष्ट हुए जा रहा है, पुष्ट हुए जा रहा है। हमारे लिए आगे भी सुख ही सुख, सुख ही सुख। इधर नंदति पेच नंदति
हर जगह आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये कुदरत का नियम है, इसके बीच में कोई बाधा नहीं डाल सकता। इस कुदरत के नियम को जो आदमी जितनी जल्दी समझ जाए, उसके अनुसार अपना जीवन ढालने लगे, कल्याण हो जाए। अपने मन के कर्मों पर जिसने पहरा लगा लिया, उसको शरीर के कर्मों पर पहरा लगाने की जरूरत नहीं, वाणी के कर्मों पर पहरा लगाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह नहीं कहते कि शरीर से चाहे सो करो, वाणी से चाहे सो करो। मन पर पहरा लगा लिया तो अपने आप शरीर से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कि अपने लिए भी हानिकारक हो, औरों के लिए भी हानिकारक हो। मन पर पहरा लगा लिया तो वाणी से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो अपने लिए हानिकारक हो, औरों के लिए हानिकारक हो, होगा ही नहीं। हमने जड़ों को सुधार लिया ना। जो व्यक्ति अपनी जड़ों को सुधार लिया, उसका सारा पेट ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। जिसकी जड़ें अभी रोगी है, उसका पेट रोगी ही रहेगा, कैसे नहीं रोगा होगा। इसलिए जड़ों को सुधारने के लिए हमारे मन की जड़ें शरीर की संवेदना के साथ जुड़ी हुई, रात दिन, जिसको हम अंतर मन कहते हैं, वो रात दिन शरीर के संवेदनाओं के साथ जुड़ा है। उसे प्रिय लगता है तो राग पैदा करता है, आसक्ति पैदा करता है, अप्रिय लगता है द्वेष पैदा करता है। ये राग रंजित रहना, द्वेष दूषित रहना, राग रंजित रहना, ये उसका स्वभाव हो गया। हमें वो स्वभाव तोड़ना है, इसलिए सारा काम कर रहे हैं। मन पर कैसे पहरा लगाएं, मन के कर्मों पर कैसे पहरा लगाएं, यही नहीं जानते। मन क्या है, किस चिड़िया का नाम है, किताबें पढ़ी होंगी, प्रवचन सुने होंगे, अनुभव से कहाँ जाना। ये साधना ये काम करवाएगी। जब सांस को देखना का शुरू किया तो ऊपर ऊपर से तो यूं लगा शरीर की प्रक्रिया है, सांस का आना जाना, लेकिन सांस के सहारे सहारे मन के सारे प्रपंच समझ में आने लगे और आने लगेंगे आगे जाकर। ऐसे ही शरीर पर गर्मी है, सर्दी है, धड़कन है वगैरह, ये ऊपर ऊपर से यूं लगेगा ये तो शरीर का प्रपंच है, इसका मन से क्या संबंध। आगे बढ़ेंगे तो खूब मालूम होगा इसका मन से बहुत गहरा संबंध है और मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है, ऐसा खूब समझ में आने लगेगा। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होता है, इसी सच्चाई को अपनी ओर, ये शरीर और ये चित्त, अरे बाहर के आलंबनों को छोड़ो भाई, बाहर के आलंबनों से भीतर क्या होने लगा वो काम की बात, सुधारना इसको है। तो शरीर और चित्त का प्रपंच कैसे काम कर रहा है उसको देखते 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 ये जो भौतिक शरीर है उसका विभाजन विघटन, विभाजन विघटन, विश्लेषण करते 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 उस अवस्था पर पहुंच गया कि जहां नन्हे से नन्हा परमाणु उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। ऐसे ही चित्त का, चित्तवृत्तियों का विघटन विश्लेषण करते 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 उस अवस्था पर पहुंच गया जहां देखता है कि कोई 121 प्रकार के चित्त होते हैं, 52 प्रकार की चित्तवृत्तियां होती हैं। इस क्षण ये चित्त जागा, कौन सी चित्तवृत्ति के साथ जागा, ये चित्त जागा, कौन सी चित्तवृत्ति के साथ जागा, ऐसे टुकड़े कर करके देख लेगा, जैसे सारे परमाणुओं के टुकड़े कर करके देख लेगा। बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत समय लगेगा अभी उसमें जाना भी नहीं चाहिए, उसका नाम भी गिनने नहीं चाहिए। 121 कौन है, 52 कौन है, क्या मिलेगा उसमें। कोई स्कूल की या कॉलेज की परीक्षा थोड़ी देनी है कि उसको याद कर लें और जवाब दे दे। अरे हमको अनुभव करना है। अनुभव करने के लिए पहले मानस के 4 मोटे मोटे खंड, हमारी चेतना के 4 मोटे मोटे खंड जो कि हमारी अनुभूति पर उतरना शुरू हो जाएंगे, उनको तो समझें और उनको अनुभूति पर उतारें। क्या मोटे मोटे खंड हैं मानस के। एक मानस का मोटा खंड जिसे उन दिनों की भाषा में विज्ञान कहते थे, आज तो विज्ञान साइंस को कहने लगे। उन दिनों की भाषा में विज्ञान माने कॉन्शियसनेस, माने मानस का वो हिस्सा जो जानने का काम करता है। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। 5 के 5 निर्जीव हैं, कुछ काम नहीं कर सकते जब तक ये विज्ञान साथ न लग जाए। आंख का विज्ञान आंख के साथ लगेगा तो कुछ दिखेगा, कान का विज्ञान कान के साथ लगेगा तो कुछ सुनेगा, नाक का विज्ञान नाक के साथ लगेगा तो कुछ सूंघेगा, जीभ का विज्ञान जीभ के साथ लगेगा तो कुछ चखेगा, त्वचा का विज्ञान त्वचा के साथ लगेगा तो कुछ स्पर्श महसूस होगा। तो ये विज्ञान जो जानने का काम करता है, मानो कान में आवाज आई तो ये इतना ही जानेगा, कुछ खटपट हुआ कान पर, कोई आवाज आई, इतने में मानस का दूसरा खंड, दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाएगा। उन दिनों की भाषा में उसे संज्ञा कहा, इंटेलेक्ट कहें, बुद्धि कहें। उसका काम पहचानना है। अब तक के जितने अनुभव हैं, अब तक की जो याददाश्त है उसके पास, उसके बल पर पहचानता है ये शब्द तो आया, कैसा शब्द है, गाली का है, प्रशंसा का है, यूं पहचानता है उसे। और पहचान के नहीं रह जाता, मूल्यांकन करता है, गाली का है बहुत बुरा है, प्रशंसा का है बहुत अच्छा है। ऐसे ही रूप आया तो अच्छा है बुरा है, गंध आई अच्छी है बुरी है, रस आया अच्छा है बुरा है, स्पर्श हुआ अच्छा है बुरा है,
और एक इंद्रिय और है, मन की भी अपनी इंद्रिय है, उसमें चिंतन चलता है। तो चिंतन आया, वो अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, यूं मूल्यांकन करता है, पहचानता है, मूल्यांकन करता है। इतने में मानस का तीसरा खंड अपना सिर उठाएगा। उसे उन दिनों की भाषा में वेदना कहा, आज हम संवेदना कहते हैं। मानो शरीर के स्तर पर कोई घटना घटी, शब्द आया, कान पर लगा, तो उसी वक्त वेदना जागी, सारे शरीर में एक प्रकंप हुआ, जैसे कांसे के बर्तन को छेड़ दिया, सारा बर्तन झंझनाने लगा, सारा शरीर झंझनाने लगा उसी समय। लेकिन जैसे ही संज्ञा ने कह दिया कि ये शब्द तो गाली का है रे, बहुत बुरा है, तो देखिएगा वो जो झंझनाहट हुई सारे शरीर में, ये अवस्था आगे जाकर देरी से आएगी, लेकिन ऐसा होने वाला है। अभी इतना तो समझ में आ जाएगा कि जैसे ही कहा गाली है, तो ये जो संवेदना शरीर में जागी थी बड़ी दुखद हो जाएगी, बदल जाएगी, बड़ी दुखद। किसी ने गाली दी, लगेगा यूं गाली देने से मेरे मन को दुख हुआ, ये सही है, पर तेरे मन को दुख तब हुआ जबकि शरीर में एक दुखद संवेदना जागी। तू इस शरीर की दुखद संवेदना को जानता ही नहीं और कहता मेरे मन में दुख हुआ, मेरे मन में दुख हुआ, इसलिए द्वेष करता हूं, इसलिए द्वेष करता हूं। कहां सुधारेगा अपने को? ऊपर ऊपर सुधार के रह जाएगा ना, जड़ों तक कैसे सुधारेगा? तो जो शरीर में अनुभूति हुई, दुखद हुई, तो ये वेदना ने काम किया अपना, दुखद हुई। प्रशंसा की तो शरीर में अनुभूति हुई, बड़ी सुखद हुई। ये जो तरंगें सुखद चली कि दुखद चली, ये उस तीसरे हिस्से का काम, वेदना का। इतने में मानस का चौथा हिस्सा अपना काम करना शुरू करता है। उसे भारत की पुरानी भाषा में कहा संस्कार। संस्कार, उसका काम प्रतिक्रिया करना। शब्द आया, जानने वाले ने जाना, शब्द आया, पहचानने वाले ने पहचाना, गाली का शब्द है, और संवेदनशील होने वाले ने संवेदनशील किया, संवेदनशील हुआ, ये बहुत अप्रिय है, दुखद है। इतने में चौथा कहता नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, दुखद लगाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो द्वेष पैदा करता है। ऊपर ऊपर से यूं लगेगा द्वेष किसके प्रति पैदा करता है? गाली के प्रति करता है। गाली नहीं अच्छी लगी, ये तो विपश्यना नहीं करने वाले की बात है। विपश्यना करने लगा गहराइयों तक, ये 10 दिनों में उस अवस्था पर पहुंच जाए, अच्छी बात है, समय लगता है। गहराइयों तक जाएगा तो साफ मालूम होगा कि मैंने जो द्वेष पैदा किया वो दुखद संवेदना के प्रति किया, गाली के प्रति नहीं। गाली आने के बाद शरीर में दुखद संवेदना हुई और तब मन में द्वेष जागा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे ही प्रशंसा हुई और उसकी वजह से जो उसका मूल्यांकन हुआ कि बहुत अच्छा है और एक सुखद संवेदना हुई, तब राग जागा, चाहिए 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 करने लगा मन। इन संवेदनाओं को जाने बिना हम कैसे जानेंगे कि हमने कर्म संस्कार कहां बनाया? हमारा हर कर्म संस्कार संवेदनाओं के आधार पर होता है। इसलिए ये साधना कर रहे हैं कि हम अपने शरीर की संवेदनाओं को बराबर जानते रहें और हम क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कैसा कर्म संस्कार बना रहे हैं, राग का बना रहे हैं, द्वेष का बना रहे हैं, राग का बना रहे हैं, उसके प्रति सजग रहें। सजग रहेंगे तो स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा। हम जाने ही नहीं कहां बना। सांप ने कब बांबी में से मुंह निकाला हमें पता नहीं, बाहर निकलाया, फण उठा दिया, तब हम देखते हैं सांप है, तो खतरनाक हो गया। तो कहां राग जागा वहां हमको होश ही नहीं, वो हमारे सिर पर चढ़ गया, तब हम देखते हैं कि देखिए राग जागा। द्वेष कहां जागा पता ही नहीं, सिर पर चढ़ गया तब होश आया कि देख द्वेष जागा। हम अपना सुधार नहीं कर सकते, जड़ों तक सुधार नहीं कर सकते। इसलिए ये जो संस्कार है यही कर्म है, यही कर्म का बीज है। जो विज्ञान है, जानने का काम करता है, वो कोई कर्म का बीज नहीं है, उसका कोई फल नहीं आता। ये जो संज्ञा है, पहचानने का काम करती है, मूल्यांकन करने का काम करती है, ये कोई बीज नहीं है, इसका कोई फल नहीं आता। ये जो वेदना है, अनुभूति है, सुखद या दुखद, ये कोई बीज नहीं है, इसका फल नहीं आता है। ये जो संस्कार है, संवेदना आई, सुखद आई और हमने राग का संस्कार बनाया, दुखद आई हमने द्वेष का संस्कार बनाया, वो बीज है और वो फल देगा। हमारे मानस के स्वभाव को, राग वाले स्वभाव को दृढ़ करने वाला ये संस्कार है, द्वेष वाले स्वभाव को दृढ़ करने वाला ये संस्कार है। और इस स्वभाव को पलटने का काम यहां पहुंच कर ही हो सकता है, ये बात समझनी चाहिए। संस्कार पर संस्कार बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। 3 तरह के संस्कार होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि पानी पर लकीर खींची, एक और खींचते गए, दूसरी ओर बुझती चली गई, संस्कार बना और खत्म हुआ, बना और खत्म हुआ, उसका कोई असर नहीं हुआ। एक कर्म संस्कार ऐसा होता है कि जैसे बालू पर लकीर खींची, सुबह खींची, शाम तक बुझ गई। तीसरा ऐसे होता है जैसे चट्टान पर किसी छेनी से, किसी हथौड़े से मार करके लकीर खींची, खत्म तो वो भी होगी, बहुत समय लगेगा उसे। तो जो संस्कार इतना गहरा है,
ऐसा कर्म संस्कार जो इतना गहरा है पत्थर की लकीर की तरह, वो हमें नया भाव देने वाला, नया जन्म देने वाला, इतना गहरा है। इतना गहरे संस्कार भी न जाने कितने बनाते रहते हैं। दिन भर में संस्कार ही संस्कार बनाए, रात को जरा चिंतन करने बैठे कि आज दिन भर में कितने कर्म संस्कार बनाए, तो मुश्किल से 1 या 2 याद आएंगे जो बहुत गहरे गए। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए था, वो पत्थर की लकीर वाला सामने आया। 1 महीने के अंत में चिंतन करने बैठे कि इस महीने भर में हमने पत्थर की लकीर वाले कितने बनाए, फिर कोई इक्का दुक्का ही जिसका बहुत गहरा प्रभाव रहा वही आएगा ध्यान में। साल भर के अंत में चिंतन करें, फिर 1 या 2 ही आएगा। ऐसे ही हम चाहें या न चाहें, मृत्यु के क्षण कोई संस्कार जो बहुत गहरी पत्थर के लकीर वाला है वो उभर करके सामने आएगा, आएगा ही, प्रकृति का नियम है। और जैसा संस्कार उभर करके ऊपर आया, जो कर्म संस्कार, उसकी किस तरह की तरंगे हैं, नरक की तरंगे हैं कि स्वर्ग की तरंगे हैं कि ब्रह्मलोक की तरंगे हैं, बड़ी सुखद तरंगे हैं, बड़ी दुखद तरंगे हैं, भारी तरंगे हैं, सारे के सारे कर्म संस्कार तरंग ही तरंग है और कुछ नहीं है। कैसी तरंग है, वैसी तरंगों की ओर खिंचा हुआ चला जाएगा, अपने आप चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला जाएगा। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है। मृत्यु के समय कैसा संस्कार जागा, पत्थर वाला जागा, कंकर वाला जागा, तो नीचे की ओर खींच कर चला ही जाएगा। मृत्यु के समय कैसा जागा, मक्खन जैसा जागा, हल्का फुल्का ऊपर की ओर खिंचा हुआ चला ही जाएगा। प्रकृति के बंधे बंधाए नियम। साधना इसलिए करते हैं कि मरना आ जाए, मरने की कला आ जाए। मरते तो सभी हैं, विपश्ची भी मरेंगे ही। अब तक जितनी सूचना मिली और जितने कोई विपश्ची मरा, कोई इक्का दुक्का केस जिसके बारे में संदेह हो सकता है, बाकी सारे के सारे केस ऐसे, एक विपश्यना करने वाला एक व्यक्ति भी मूर्छित अवस्था में नहीं मरता, खूब जागरूक होकर मरेगा, भयभीत होकर नहीं मरेगा, बड़ा निर्भय होकर मरेगा, व्याकुल होकर नहीं मरेगा, बड़ा मुस्कुराता हुआ मरेगा। अरे काहे की व्याकुलता, काहे का भय, प्रमोशन हो रहा है ना, डिमोशन होवे तो रोवे, प्रमोशन हो रहा है काहे रोएगा, जागरूक रहेगा और साफ मालूम होगा, देख प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, क्या जागा है इस समय, क्या जागा, उसको देख रहा है, जो जागा उसे देख रहा है, ये कब होगा कि जब जीने की कला आ जाएगी। मरने की कला उसी को आती है जिसको जीने की कला आती है। जिसको जीने की कला नहीं आती उसको मरने की कला नहीं आ सकती। जो ठीक से जीना नहीं जाने, प्रति क्षण भीतर ही भीतर राग जगाए, द्वेष जगाए, संवेदना आ रही है, राग जगा रहा है, संवेदना आ रही है, द्वेष जगा रहा है। अरे मृत्यु के समय तो और तेज संवेदना ही आने वाली है, और उसमें तो राग जगाएगा, द्वेष जगाएगा, कुछ भी जगाएगा तो नीचे की ओर खींचा चला जाएगा ना, कैसे बाहर निकलेगा। कुदरत के नियम को, प्रकृति के विधान को, निसर्ग के नियमों को खूब अच्छी तरह समझ करके अपने आप को, अपने स्वभाव को बदलते 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 ऐसी अवस्था पे ले जाएगा कि मृत्यु सुधर जाएगी। इस जीवन का अंतिम क्षण अगले जीवन के प्रथम क्षण का जनक है। अगले जन्म का प्रथम क्षण इस जन्म के अंतिम क्षण की संतान है। जैसा बाप वैसा बेटा, वही गुण धर्म स्वभाव लेके जन्मेगा। तो कैसे अपना लोक भी सुधरे, अपना परलोक भी सुधरे, इसी के लिए विपश्यना कर रहे हैं। केवल परलोक सुधरेगा, लोक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो समझो विपश्यना नहीं है, फिर कोई धोखा है, कोई कर्मकांड में लग गए। सुधार यही होना चाहिए और होने ही लगेगा। देखते देखते सुधार होता चला जाएगा, सुधार होता चला जाएगा। 2 काम करने लगे इन संवेदनाओं को देखते देखते। एक बड़ा काम तो ये करने लगे कि जिसको पश्चिम की भाषा में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, हाफ कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। भारत के मनीषियों ने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए क्योंकि अनकॉन्शियस कुछ नहीं होता, सब कॉन्शियस है। लेकिन फिर भी इतना तो कहा, ये ऊपर ऊपर का चित्त परित्त चित्त है, छोटा सा चित्त है और बाकी बड़ा चित्त है, और इनके बीच में बहुत मोटी दीवार है। ये तो अपने अनुभव से जानेगा हर व्यक्ति। ऊपर ऊपर का चित्त इस बात को नहीं जानता कि हमारे भीतर भीतर संवेदना क्या हो रही है। ऊपर ऊपर का चित्त इस बात को नहीं जानता कि उस संवेदना की वजह से हमने राग पैदा किया कि द्वेष पैदा किया। अब ये दीवार टूट जाएगी, दोनों के बीच में जो दीवार थी वो टूट जाएगी। तो पहला काम ये होगा कि ये जो ऊपर वाला चित्त है उसको सब मालूम होने लगेगा। जिसको अचेतन कहें या चेतन कहें, सब चेतन हो जाएगा, सारा कॉन्शियस हो जाएगा, सुपर कॉन्शियस हो जाएगा। इस 3.5 हाथ की काया में जो हो रहा है खूब जानेगा, अनजाने कुछ नहीं रह जाएगा। एक बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा बड़ा काम ये होगा कि ये जो अचेतन चित्त जिसे कहते हैं, ये जो अंतर्मन जिसे कहते हैं, वो इन संवेदनाओं को महसूस करके राग पैदा करने का, द्वेष पैदा करने का जो स्वभाव बनाए हुए है,
और इस स्वभाव में गिरफ्त हो गया, बंदी बन गया, इसके बाहर निकल नहीं सकता, अंधा है, उसका स्वभाव तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब भी बात तो वही है, इस अंतर्मन को महसूस होता है कि देखिए अप्रिय है, दुखद है, इसे महसूस होता है ये प्रिय है, ये सुखद है, लेकिन वो राग नहीं पैदा करता, वो द्वेष नहीं पैदा करता। वो कहता देख भाई, इसको देख समता के साथ, थोड़ी देर देख, देख तो सचमुच नित्य है क्या, शाश्वत है क्या, ध्रुव है क्या? देखते देखते मालूम होता अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। अरे जो अनित्य है, भंगुर है, देर सबेर समाप्त हो जाने वाला है, वो कितना ही सुखद क्यों ना हो, क्या राग करें रे, खत्म होने वाला है ये तो। और दुखद है, देखते देखते खत्म होने वाला है, देर से हो जाए सवेर हो जाए, क्या द्वेष करें इसके साथ, देखते देखते समाप्त हो जाएगा। ऐसे होश जागेगा तो ये बुद्धि वाला होश नहीं, ये अनुभूति वाला होश, ये केवल कॉन्शियस माइंड का होश नहीं, डीप अनकॉन्शियस का होश जागेगा। स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा, स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। अब तो कर्मकांड रह गए। भारत की ये साधना हर संप्रदाय में फैली हुई थी, हर समाज में फैली हुई थी, अब तो कर्मकांड रह गए। कोई आदमी बैठता है कि मैं सामायिक करता हूँ 48 मिनट, क्या सामायिक करते हो? क्या सामायिक होती थी भारत की? अंतर मन की गहराइयों तक चित्त कैसे समता में स्थापित हो जाए। अरे तो अंतर मन तक गया ही नहीं, तुझे पता ही नहीं कि कहाँ राग जागता है, कहाँ द्वेष जागता है, क्या सामायिक करता रे? केवल आंख बंद करके बैठ गया और दुनिया भर का चिंतन करता है, या कोई पाठ कर लिया, मेरी सामायिक पूरी हो गई, तो समझा ही नहीं ना। क्या सिखाया भारत के अध्यात्म ने? अंतर की गहराइयों पर जहां सुख जागता है वहां राग जाग रहा नहीं ना, द्वेष नहीं जागता ना, समता है ना। इससे अनुभूति से जानेगा तो सामायिक होगी। कोई कहता मैं कायोत्सर्ग करता हूं, क्या कायोत्सर्ग करता है? क्या भारत की कायोत्सर्ग हुआ करती थी? काया को उत्सर्ग कर दिया, काया के प्रति मैं मेरे का जरा सा भाव नहीं। ये काया है, इसका स्वभाव उत्पन्न होना नष्ट होना, इस पर होने वाली संवेदनाएं देखना, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, इसमें मैं कहने को क्या, इसमें मेरा कहने को क्या। यूं काया का उत्सर्ग करता है तो कायोत्सर्ग होता है। अब तो कर्मकांडी रह गया ना। अनारंभी होता हूं, क्या अनारंभी होता है? अरे जो आरंभ ही न होने दे, चित्त धारा पर राग को आरंभ ही न होने दे, वो अनारंभी होता है। तूने जाना ही नहीं चित्त धारा पर राग कहां आरंभ हुआ, तूने जाना ही नहीं चित्त धारा पर द्वेष कहां आरंभ हुआ, और कहता अनारंभी होने की साधना करता हूं। कहां उलझ गए, धर्म के नाम पर कहां उलझ गए। होश जागे, अंदर देखना शुरू करेंगे, होश जागेगा, सारी बात समझ में आएगी। ये 10 दिनों में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा विश्वास नहीं दिलाते, ऐसी आशा नहीं दिलाते, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। पर कितना ही लंबा क्यों ना हो, लंबे से लंबा रास्ता पहले कदम से शुरू होता है। 10,000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होगी। जिस व्यक्ति ने पहला कदम उठा लिया, उससे आशा की जा सकती है दूसरा भी उठाएगा, तीसरा भी उठाएगा, यूं उठाते उठाते अपने अंतिम लक्ष्य पर, मुक्ति की अवस्था पर पहुंच जाएगा। जिस बेचारे ने कभी पहला कदम ही नहीं उठाया, केवल चिंतन मनन करता रह गया, अंदर की सच्चाई कभी देखी ही नहीं आज तक, कहाँ राग जागता है देखा ही नहीं, कहाँ द्वेष जागता है देखा ही नहीं, कहाँ वेदना कैसी आई देखा ही नहीं, उस व्यक्ति से कैसे आशा करें कि यह मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। इसलिए इन 10 दिनों में बड़ा नन्हा सा कदम उठेगा, पर सही दिशा में सही कदम उठेगा और बड़ा कल्याणकारी होगा, बड़ा मंगलकारी होगा। काम करना पड़ेगा, किसी की कृपा से नहीं होगा, किसी की अनुकंपा से नहीं होगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। घंटे भर बैठोगे तो देखोगे बहुत सा समय तो पुरानी आदत के मुताबिक, हाय रे मरा रे, बहुत पीड़ा है रे, ऐसे है रे, वैसे है रे, इसी में जाएगा। बीच बीच में थोड़ा सा होश जागेगा, अरे अनित्य है ना, देख अनित्य है ना, राग द्वेष मत कर, द्वेष मत कर, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो राग राग राग, फिर होश आएगा, अरे क्या अच्छा लगा, अनित्य है ना, देखना अनित्य है ना, यूं उसको अनुभूति को अनित्य है अनित्य देखेगा, फिर होश आएगा। तो माने बहुत सा समय तो जैसे पानी के नीचे सिर गया और कहाँ बह रहे हैं पता ही नहीं। बीच बीच में हमारा सिर पानी के ऊपर उठेगा और चारों ओर देखेगा, इधर थपेड़े लगते हैं, उधर थपेड़े लगते हैं, पानी के ऊपर सिर है। थोड़े से क्षण ऐसे मिलते हैं जबकि सचमुच पानी के ऊपर सिर है, बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। ये थोड़े से क्षण ही धीरे धीरे थोड़े से सेकंड बन जाएंगे, धीरे धीरे थोड़े से मिनट बन जाएंगे। अभ्यास करते करते घंटे भर बैठेंगे तो घंटे भर सिर पानी के ऊपर है, बड़ा कल्याण होगा। सही माने में सामायिक करने लगोगे, सही माने में कायोत्सर्ग करने लगोगे, सही माने में अनारंभी बनने लगोगे, सही माने में स्थित प्रज्ञ बनने लगोगे, अनासक्त बनने लगोगे, वीतराग बनने लगोगे। काम करना होगा, बिना काम किए होता नहीं, स्वयं काम करना पड़ेगा। विद्या समझ में आ जाए, न समझ में आए तो एक से अधिक बार आके पूछें, उसका स्पष्टीकरण करें।
खूब अच्छी तरह समझ करके फिर ये दृढ़ निश्चय करें कि काम मुझे ही करना है। अपनी मुक्ति अपने हाथ, अपना पराक्रम अपना पुरुषार्थ। कोई दूसरा हमें मार्गदर्शन देगा, काम हमें ही करना पड़ेगा। और जैसे ही मुक्ति के रास्ते पर चलने लगे, धर्म की सारी शक्तियां अपने आप मदद करने लगेगी। वो भी अपना एक नियम है प्रकृति का, आगे जाके खूब समझ में आएगा। अब तो इतना ही समझ में आवे कि हमको हर कदम स्वयं उठाना है और लंबा रास्ता है। रास्ता मिल गया, कदम उठाने का तरीका सीख लिया। अब तो खूब काम करें, खूब काम करें। जो 6 दिन बचे हैं बड़े अनमोल हैं, मानव जीवन के बड़े अनमोल दिवस। शुद्ध धर्म मिल जाए, ऐसी साधना मिल जाए जो जड़ों तक हमारे विकारों को निकालने में सहायक हो जाए। अरे फिर अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, ऐसा वातावरण मिल जाए, तपोभूमि मिल जाए, और क्या चाहिए। काम ही करना है, काम ही करना है। खूब काम करें, खूब तपें और अपना मंगल साध लें, कल्याण साध लें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लें। जो जो धर्म के रास्ते चलने आए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं, भवतु सर्वमंगलं। चाहें तो 5 मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद फिर काम में लग जाएंगे। 5 मिनट विश्राम कर लें।